कि एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी पहले जमाने में देखेगा, अब तो घर घर में बाथरूम बने हुए हैं, जंगल में नहीं जाना पड़ता, लेकिन पहले यदि शौच करने के लिए जाते थे तो पहले जंगल में जाना पड़ता था। रोज एक कमंडल में जल लेकर जाते और जैसे वो वापस आते तो थोड़ा सा जल बचा कर लाते और वहां पर एक रास्ते में कीकर का पेड़ था, रोज थोड़ा सा जल उस कीकर के पेड़ में डाल देते। 40 दिन तक ऐसा ही चला। 41वें दिन उस कीकर के पेड़ में से एक प्रेत यानी भूत निकल कर आया। उस कीकर के पेड़ में से जो भूत निकला उसने कहा कि आप कौन है? बोले मैं गोस्वामी तुलसीदास। कि आज आप जो भी मांगोगे मैं आपको सर्वस्व लुटा दूंगा। बोले क्यों, आप कौन है? बोले कि मैं भूत हूं, मैं प्रेत हूं, हमें कौन पूछता है, कौन हमें जल पिलाता है, लेकिन आपने मुझे 40 दिन तक जल पिलाया, जो भी आप मांगेंगे तुलसीदास जी मैं आपको वही दे दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यदि तुम्हें कुछ देना ही है तो मेरा मन कहता है कि आप मुझे एक बार प्रभु राम जी से मिला दो। तभी उस भूत ने कहा, प्रेत बोला कि मैं नहीं मिला सकता, यदि तुम्हें राम जी से मिलना है तो राम जी से मिलने से पहले तुम्हें हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, और यदि तुम हनुमान जी से मिल लिए तो उनसे मिलाने का एक ही रास्ता है, केवल हनुमान जी। बोले कहां मिलेंगे? कि आप चित्रकूट के घाट पर जाइए, वहां पर लाखों संत आते हैं, रोज अपने हाथों से उन्हें तिलक करिए, एक दिन रघुनाथ जी अवश्य आएंगे। जैसे वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर चंदन घिस रहे थे तो लाखों संतों को तिलक किया। अब राम जी और लक्ष्मण जी छोटे से बनकर, छोटे 5-5, 6-6 साल के बालक बनकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आ गए। तुलसीदास जी जैसे उनको तिलक लगाने लगे तो राम जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि बाबा आज आप नहीं, आज हम आपको तिलक लगाएंगे। जैसे ही भगवान ने तुलसीदास जी को चंदन का तिलक लगाया, राम जी तिलक लगाने के बाद जाने लगे लक्ष्मण जी के साथ, तभी ऊपर से हनुमान जी की आवाज आई। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिसते रह गए, रघुवीर जी तिलक कर कर चले गए। तभी हनुमान जी ने कहा, हे तुलसीदास जी जल्दी जाकर पकड़ो, जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो वो इस संसार के पालनहार हैं, वही जगदीश हैं, वही राम हैं। और तुलसीदास जी अपना सिलबट्टा चंदन को फेंके और भगवान के पीछे दौड़ पड़े और जाकर उन बालक यानी रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिए।